दीदी, आपने ऐसा क्यों किया? सुन, ये कुछ कपड़े निकाले हैं मैंने, बता आज के फंक्शन में क्या पहनेगा? देख, प्यार में पूरी तरह सुख-बुख खो बैठा है, इसलिए मेरी आवाज भी इसके कानों तक नहीं पहुंच रही। सिड, ईशु, तू ही बात कर इससे। नो वे माहिदी, मैं सिद्ध भाई की बर्बादी के प्रेपरेशन में ना बिल्कुल साथ नहीं देने वाली है। एक से बढ़कर एक ड्रामेबाज यही है। सिड, बोल ना। फाइन, मैं ही चूज कर लेती हूँ। फिर लगे हाथ काजल के लिए भी तो आउटफिट देखता है। काजल? झूठे ख्वाब सजा के मेरे राह बदली तूने, मेरी सारी रोशनी को शाम बना दी तूने। कैसी तेरी दिल लगी बन गई है बंदगी। तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों किया? यही तो चाहते थे ना। कचरी, मेरी तरफ देखो। हाथ छोड़िए मेरा। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। जो जवाब देना था वो मैं दे चुकी हूँ। तेरे इंतजार में खो गई है जिंदगी। कल आधा धीरा का हाल देख के मैं पागल हो गया था। अगर मेरा वो हाल देखकर तुमने मुझ पर तरस खा के इस रिश्ते के लिए हाँ कहा है, तो ये शादी मत करो। मुझ पे एहसान मत करो। तुम्हारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रही। मुझे जवाब चाहिए। कजरी, जाना ही था अगर तुम्हें मेरी राहों में आए क्यों, मुझको अपना कहकर फिर इतना दूर गए हो क्यों। ख्वाब सजा के तो फिर क्यों कर रही हो ये सब? मुझे जवाब चाहिए कजरी। मेरी सारी रोशनी को शाम बना दी तूने। एक बाजी जो प्रेम की मैं खेलूं पिया के संग, जीत गई तो पिया मेरे जो मैं क्यों कर रही हो मेरे लिए ये सब? पिया के संग, जो मैं हारी पिया के संग। दीदी प्लीज एक बार पेठा पुलिस को बता दो ना कि आप उनसे बहुत प्यार करती है। तेरे इश्क का कैसा ढंग, कैसी मेरी दिल लगी, मेरे इश्क का लाल रंग है इश्क ये। अरे उसके कपड़ों का तो कलर भी डिसाइड करना है। नैन मिले रूह ने लिख दी अपनी शाम,
आप हमारे इस नए रिश्ते को संभाल पाएंगे? आपको तो मेरी पसंद और नापसंद के बारे में भी नहीं पता। मेरा फेवरेट रंग कौन सा है ये पता है आपको? मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ इसलिए किया क्योंकि मैं एक वादे से बंधी हुई हूँ। मैं अप्पू की कसम खाकर कहती हूँ, आज के बाद मेरी हर सांस आपकी अमानत होगी। मैंने अप्पू के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी कि आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी, ना पीछे हटूंगी और ना कोई सवाल करूंगी। इसीलिए मैंने हाँ की। और आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, मुझे समझ आ गया। मुझे आप पर पूरा यकीन है। वो लोग गलत हैं और आप सही, इसलिए मैंने हाँ किया। अगर इसके बाद भी आप कुछ पूछना चाहते हैं या सवाल करना चाहते हैं तो पूछिए। लेकिन बेटा, तेरी आंखें कुछ और ही बयां कर रही हैं। सिर्फ एक बार अपनी आंखें बंद करके देख। अब आप क्यों चुप है? बोलिए कुछ। थैंक यू। कैसी तेरी दिल लगी, कैसी तेरी दिल लगी, कैसी तेरी दिल लगी, कैसी तेरी दिल लगी। नहीं कह पाए ना उससे अपने दिल की बात? दिल में कुछ बताने लायक है ही नहीं काकी। सारी दुनिया से झूठ बोल सकती है तो हर किसी से सच छुपा सकती है, लेकिन क्या अपनी मां से भी सच छुपा सकती है? इतना प्यार करती है आकाश से कि अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगाने को तैयार है। कि राधा जी और मीरा जी दोनों बांसुरी वाले से प्यार करते थे ना, लेकिन उन दोनों में बस यही फर्क था कि मीरा जी ने बांसुरी वाले से कभी भी प्यार की उम्मीद नहीं की, कभी प्यार का हिसाब नहीं मांगा, सिर्फ प्यार किया। मैं भी मीरा जी जैसी बनना चाहती हूँ। बेटा पुलिस से प्यार के बदले में प्यार नहीं मांगना चाहती, खाते में हर दिन प्यार का हिसाब नहीं लिखना चाहती, बस बेटा पुलिस की मदद करना चाहती हूँ और उन्हें वो प्यार देना चाहती हूँ जो उन्हें कभी नहीं मिला। लेकिन बेटा, उसे तो ये पता ही नहीं है कि तू उसे भगवान मानती है, और उस पत्थर दिल को जब तक तू बताएगी नहीं, उसे इस बात का एहसास कैसे होगा? हाँ? आइए। अब कह रही है कि पेठा पुलिस पत्थर दिल है, तो फिर ये क्या है काकी? रोज सुबह आंगन से नया फूल तोड़कर अभी चढ़ाती है ना इन्हें।
बेटा 2 दिन से कुछ खाया नहीं, कुछ पैसे दे दो तो खा लूंगा। बहुत बड़े दिल वाला है तू, भगवान तुम्हारी हमेशा रक्षा करे। बहुत अच्छा इंसान है तू। काश ये सच होता, पर ये सच नहीं है। मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। मैं क्या हूं, कौन हूं, मुझे खुद ही नहीं पता। आपको पता है पहले मैं कौन थी काकी? एक मामूली सी कठपुतली नचाने वाली लड़की, जिसकी ना कोई इज्जत थी और ना ही कोई पहचान। मेरे शराबी पापा से शराब छुड़वाई, अप्पू का इलाज करवाया है, और तो और जिस माँ ने आज तक प्यार से मेरा नाम भी नहीं लिया, उस माँ का प्यार भरा हाथ मेरे सर पे रखवाया है उन्होंने। उन्होंने क्या क्या नहीं किया है काकी मेरे लिए। उनके कारण ही मुझे एहसास हुआ कि मैं भी एक इज्जत भरी जिंदगी जी सकती हूँ। लेकिन बेटा मेरी बात सुन। बचपन से लेकर आज तक लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मुझे गरीब और गंवार ही समझा, हमेशा मेरा तमाशा बनाया। लेकिन पेठा पुलिस के कारण पहली बार इंसान बनकर कैसा लगता है मुझे पता चला। सब कुछ वैसा ही हो रहा है धीरा, जैसा मैंने सोचा था। खजरी ने मेरी बात मानकर सिद्धार्थ से शादी करने के लिए हाँ कर दी। खजरी और सिद्धार्थ की शादी होने वाली है। मेरा वो मकसद पूरा होने वाला है जिसके लिए मैं खजरी को अपनी जिंदगी में लेके आया था। पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा है। मेरा मन अंदर से बिल्कुल खाली खाली लग रहा है धीरा। क्या करूं मैं? पहले मुझे लगता था कि उनका मन खाली है, उनमें कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं गलत थी काकी। उनके मन में बहुत प्यार है, बस वो प्यार मेरे लिए नहीं है। मैंने यही समझने में गलती कर दी कि उस प्यार में थोड़ा सा हिस्सा मेरा भी होगा, लेकिन वो प्यार सिर्फ अधेरा दीदी के लिए था। मेरे सगे पापा ने भी मेरे लिए आज तक इतना नहीं किया। यहाँ तो अधेरा दीदी उनकी सगी बहन भी नहीं है। सोचिए काकी कि उनके मन में कितना प्यार होगा। तुझसे इतना प्यार करता हूं कि उस चक्कर में कचरी की बलि दे दी मैंने। गलत किया ना मैंने। और बेटा पुलिस कुछ गलत नहीं कर रहे। उन्होंने कभी मुझसे प्यार का इजहार नहीं किया, कभी मुझे कोई भी झूठे वादे नहीं दिए, कभी कोई सपने नहीं दिखाए। मेरी ही गलती थी जो मैं अपनी हद और औकात से ज्यादा समझ बैठी। मैंने उनकी अच्छाई को गलत समझा। वो गलत नहीं। लेकिन कजरी, बेटा पुलिस ने क्या क्या नहीं किया है काकी मेरे लिए, और बदले में आज तक उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। आज पहली बार उन्होंने मुझसे कुछ मांगा है। मैं उन्हें कैसे मना कर दूं? लेकिन कजरी, मेरी किस्मत में शायद उनका प्यार नहीं है काकी, लेकिन मैं उनके काम तो आ सकती हूँ ना। और काकी आपको कसम है, आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगी। कजरी, आकाश भी तुझसे बहुत प्यार करता है बेटा, बस जाहिर नहीं कर पाता, कुछ मन में रखता है बस। नहीं जाहिर कर पा रहे तो नहीं करे। वो बदले की आग में जल रहे हैं काकी, और मैं हर कदम पे उनका साथ देने के लिए तैयार हूं। अब उनके साथ इस आग में मैं भी जलूंगी।
क्या हुआ जो हम प्यार के बंधन में नहीं बन पाए? कुछ रिश्ते दर्द के होते हैं और आपस में दर्द बांटने से ही मजबूत होते हैं। हमारा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही होगा। मुझे तो इस बात का डर है कजरी कि आकाश की लगाई ये आग न जाने कितना और भड़केगी और न जाने कौन कौन से रिश्तों को जला देगी। सारे फ्लावर्स मुझे कलर थीम के हिसाब से ही चाहिए। प्लीज चेक। पार्थ, पंडित जी को फोन करो, पूछो कहाँ तक पहुंचे। जी बड़ी माँ, चल। अभी करता हूँ। गिरीश, सुनार को फोन करो, वहाँ अंगूठी रखी है मैंने, जल्दी से ले आओ। ओके? और चेक करना ठीक है कि नहीं। ठीक। काजल के स्वागत के लिए सिर्फ रोजेस चाहिए मुझे। जी Make sure। आज मेरे सिद्धार्थ की सगाई है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये ब्लू वाला लहंगा जरूर रख लेना। कजरी का फेवरेट कलर है। आकाश बाबू, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलो। आपको पता है, एक लड़की जब पहली बार घर घर खेलती है ना, वो तभी से सपने संजोना शुरू कर देती है। वो पहले से ही सोच लेती है कि उसका होने वाला घर कैसा होगा, घर वाले कैसे होंगे, मेरा दूल्हा कैसा होगा, वो मेरा ख्याल रखेगा या नहीं रखेगा, वो कमाएगा या नहीं कमाएगा। कैसी तेरी दिल लगी, कैसी तेरी दिल लगी, कैसी तेरी दिल लगी, कैसी तेरी दिल लगी। सौतेली माऊ, इतना तो जानती हूँ कि गजरी ने भी बचपन से अपने राजकुमार के सपने देखे। गजरी ने भी सोचा हुआ है कि उसका राजकुमार ऐसा हो जो उसका सबसे अच्छा दोस्त भी हो और जीवन साथी भी हो। और ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? ताकि कजरी के टूटे हुए सपनों की आवाज आप तक भी पहुंचे। और जब उसका सपना टूट ही गया है, तो क्यों ना उस सपने का कुछ मुआवजा मिल जाए। वो कहा है ना आकाश बाबू कि कभी कभी पैसा ही सबसे बड़ा मलहम होता है। तुम अपनी बेटी के टूटे हुए सपनों का सौदा कर रही हो, वो भी मेरे साथ। तो क्या दुनिया की सारी सौदेबाजी आप ही करेंगे? आप दांव पर नहीं लगा रहे कजरी की जिंदगी को अपनी बहन के लिए। आपके पास होगी गोदाम भर के धन दौलत, लेकिन भगवान बनने का लाइसेंस नहीं है, जो अपनी मनमानी करते फिर रहे हैं। हाय नित्या, आज तो इतना काम किया है ना, कम से कम मेरा आधा किलो वजन तो कम हो ही गया होगा। और ऊपर से कमर टूट गई सो अलग। कमर कस लीजिए चाची जी, बस एक बार गायत्री माँ ये रूम देख ले, फिर तो आराम ही आराम है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? वो
गायत्री माँ, आपने बोला था ना कि ये रूम रेडी कर देना, बस वही कर रहे थे। ये कमरा रेडी करने के लिए तो मैंने किसी से नहीं कहा था। आपने ही तो बोला था कि सेकंड फ्लोर का 3rd रूम रेडी कर देना, तो हमने कर दिया। हे भगवान, 3rd नहीं 5th रूम कहा था मैंने। चलो अब तुम दोनों जाओ, जल्दी से वो कमरा तैयार करो, जल्दी से जाओ, चलो आउट। बस कीजिए छोटी माँ, ये क्या बोले जा रही है? गलत बोल रही हूँ तो बता। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो मना कर दे इस रिश्ते से। बोल, ये रोकेंगे तुझे उस घर की बहू बनने से? हम वापस तो अपने घर जाते हैं ना, ये तो हमारा घर नहीं है ना। हम जैसे लोगों का कोई अपना घोंसला नहीं होता। आप हाय काजल, आप अभी तक आए नहीं। ऐसी कुछ बात है जो आपको बार बार यहाँ आने से रोक रही है? मुझे कोई नहीं रोक रहा। रुको। कैसी तेरी दिल लगी, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।